तत्सत्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री राधा मोहन चरण कमलेभ्यो नमः। ओम तत्सत्। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत ही रोचक विषय लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो तथा प्रयोग में भी अधिकता से लाते हो, तथा जिस विषय पर सारे समाज में भ्रम की स्थिति है, वो हमारे आज का विषय है शाकाहार और मांसाहार। शाकाहार, जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि शाक अर्थात सब्जियों का आहार, तथा ये तो आप सब जानते हो, किंतु जो मांसाहार है वास्तव में ये क्या है कि मांस कभी भी शास्त्रों में आहार नहीं बताया गया है, अपितु इसको शास्त्रों में अनाहार बताया गया है, तथा शास्त्रों में इसका नाम भी लेना वर्जित माना गया है। मांस का नाम लेना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है, और इसको शास्त्रों के अंदर मल अथवा विष्ठा कहा गया है। इसको शास्त्रों में कभी भी आहार नहीं कहा गया है, अपितु शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जिसने एक बार झूठे से भी यदि अपनी जिह्वा पर मांस का एक टुकड़ा भी रख लिया, तब उससे उसके देवता, उसके पितर, उसके पूर्वज तथा परमात्मा की अन्य विभूतियाँ, ज्ञान, विज्ञान, सत्य, धर्म, यज्ञ, योग, जप, तप, त्याग, साधना, ध्यान, भक्ति आदि सभी देवता तक उससे रूठकर चले जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी स्वयं अपनी आत्मा जो उसके अंदर विराजमान है वह भी उसका साथ छोड़कर चली जाती है, तथा स्वयं परमात्मा भी उसका साथ छोड़कर चला जाते हैं। तब ऐसे में ऐसे व्यक्ति धरती पर पशु के समान ही होते हैं। जिन्होंने एक बार मांसाहार कर लिया वो इस संसार के लिए नाश को देने वाले ही होते हैं, तथा वे इस संसार में पिशाच, राक्षस तथा क्रूर एवं निर्मम हिंसक प्राणी की तरह ही होते हैं। इनका इस लोक में तथा परलोक में जीवित रहते हुए भी तथा मरने के पश्चात भी इनका कभी भी उद्धार संभव नहीं होता। ये ईश्वर शास्त्रों से तप, त्याग, यज्ञ, योग, साधना आदि से सदैव ही विलगित रहते हैं, अर्थात उन्हें ये कभी भी समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिय सज्जनों, मेरे मित्रों तथा भक्तों, हमें मांस का सदैव ही परित्याग करना चाहिए। यह कभी भी आहार नहीं होता। यह हिंसक प्राणियों का, पिशाचों का और राक्षसों का ही उदर पूर्ति का एक साधन मात्र होता है। मनुष्यों के लिए भगवान ने फल, पत्र, पुष्प, मूल, कंद, मेवा, दुग्ध, जल आदि अनेकों सुस्वादिष्ट तथा उत्तम, श्रेष्ठ, निर्मल एवं पवित्र अन्य जल भोजन ईश्वर ने हमको प्रदान किए हैं। वही मनुष्य का वास्तविक भोजन है, तथा इसी से ही ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं, तथा सभी देवता तथा हमारी आत्मा तथा ईश्वर भी हमारे संग सहर्ष हमसे जुड़ जाते हैं। इसी में ही हमारा आंतरिक तथा लोक एवं परलोक का, आत्मा एवं परमात्मा का परम उद्धार संभव होता है। इसके अभाव में हम कभी भी वास्तविक उन्नति को तथा लोक कल्याण को एवं स्वयं अपने कल्याण को, परम कल्याण को भी कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जय सत्य सनातन धर्म की जय।